भिवानी से खबर है जहां पर इंटरनेशनल पैरा वेट लिफ्टर की हत्या का मामला है। शादी समारोह में झगड़े के दौरान मर्डर हुआ। बारातियों ने पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर मारा गया। मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। तो देश को हर तीसरा मेडल देने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर आए दिन बुरी खबरें आ रही हैं। पहले रोहतक और झज्जर के में खिलाड़ियों की मौत और अब भिवानी आए रोहतक के खिलाड़ी की बारातियों के द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। रोहतक का वेट लिफ्टर खिलाड़ी रोहित अपने दोस्त के साथ भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव में एक लड़की की शादी में कन्यादान डालने आया। इस दौरान उसकी सेल्फी को लेकर के बारातियों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद रोहित शादी से निकल गया। पर कुछ दूर जाते ही पीछे आ रहे बारातियों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और फिर लाठी डंडे से उसको बुरी तरह से पीटा। इसके बाद गंभीर रूप से घायल रोहित को भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसे गंभीर हालत के चलते रोहतक पीजीआई के लिए रेफर किया गया, जहां पर आज इलाज के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। एसएचओ विकास फोगाट ने बताया है कि मृतक रोहित की मां सरोज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रोहित धनखड़ मेरा बेटा था, मैं उसका अंकल लगता हूँ क्योंकि 6 बार नेशनल मेडलिस्ट था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उनको 2016 में सम्मानित किया था। अभी इंटरनेशनल भी खेला था। उसके बाद अपना जिम खाना चलाता था, बच्चों को प्लेयर बनाता था, खुद भी मेहनत करता था, बच्चों की भी मेहनत कराता था। किसी प्रकार का इस बच्चे में न तो लड़ाई झगड़े का ऐब था, न ही किसी प्रकार के नशे का ऐब नहीं था। इस लड़के को शादी समारोह में लेके गए। शादी समारोह के दौरान वहाँ कुछ क्या सुनी हुई है। इन बोले भाई सिस्टर तुम्हारे भी है, कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना। उनने वहाँ ड्रिंक की हुई थी। ये वहाँ से चल दिए थे। शादी खत्म होने जैसे ही खत्म होने वाली तो वो आगे मिले। जैसे फाटक बंद थी तो गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। आगे से कम 15 से 20 वहाँ जो चोट मारने वाले थे बंदे थे, उसके सिर में काफ़ी चोट थी और ब्रेन डैमेज था और कम से कम 30 से 35 चोटों का उसके शरीर पर निशान था। कल जो शाम के टाइम जब हम यहाँ आए तो दैनिक भास्कर ने उसको डेड घोषित कर रखा था। मेरे शादी में गए थे, जो मेरी सिस्टर उसकी ननद की शादी थी, कन्यादान डलवाने के लिए। तो वहाँ पे वो घर के आगे तो गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने बोला कि भाई आराम से बाण बेटी थार भी है। वो बारात तिगड़ाना था, बारात आ रही थी। हाँ, तो वे ने बोले ठीक है ना बोलते। फिर वो एक जना उन बता बोला कि भाई बोल लांगे। तो मैं कहा पर न होकर बोल लो। फिर वे जो मेरा जीजा दादा ने बोले भाई कोई ना अपने ही है, आपस में नू नहीं कहा कर, ये भी अपने थम भी अपने। वह बात उड़ा होगी थी। तो फिर 1 घंटा के बाद हम जान लगे तो उन्होंने आगे गाड़ी रुकवा ली। तो रुकवा के फिर उन्होंने बोले कि हाँ भाई बोल। बोला जब बूढ़ा बोल रहा था कि ये पीछे तो, और बोले ये थे कि दोनों बढ़ता आगे। नु बोले भाई हम भी बोला रोहतक में सारा न जाना है, और बोला बहनी में आज ये बदमाशी वाली बात करने लगी। मैं कोई बात को ना भाई ठीक है, सवेरे कर लिए बात। फिर वो साइड रोहित वाली खिड़की खोल ली उन्होंने आकर कि ये थे कि फिर वे रोहित ने लात चलाई, लात मारने लग गया। तो फिर मेरा उसमें साइड में खोरा मारा शीशा में, तो खोरा शीशा फूटे, खोरा कंधा पर लग गया। तो मैंने गाड़ी पीछे करके और अपने सीधी निकाल ले गया मैं। तो वे पीछे उनने फिर पीछा किया। तो फिर आगे रेल की जो फाटक का बंद थी, तो उनने एक गाड़ी आगे ला दी और 3 पीछे थी। तो फिर जिसे उतर कर ना चले तो रोहित तो उतर कर घूम का आया ना वो तो। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में